आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो जो फाउंडर है उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, आप भी जानते हैं उन्हें, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी प्रकाश, एशिया का प्रकाश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एशिया का प्रकाश। जन्म से क्षत्रिय थे क्योंकि शाक्य कुल में इन्होंने जन्म लिया था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु नेपाल में है कि लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान, जो कि कपिल वस्तु में है, जो कि इस समय प्रेजेंटली नेपाल में है। तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के राजा थे। माता का नाम महाभागा था, कौलिया वंश की थी। जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जब महाभागा की मृत्यु होती है तो उनकी बहन जो होती है, सिस्टर प्रजापति गौतमी जो थी, वो शुद्धोधन से विवाह कर लेती है। वाइफ जो थी उनकी वो यशोधरा थी। सन जो था वो राहुल था। किसकी वाइफ? सिद्धार्थ की वाइफ यशोधरा। और बेटा जो था वो राहुल था। सारथी का नाम इनके चांद या चन्न या चन्ना कहा जाता है। घोड़े का नाम कत्थक था, या स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, मतलब घर त्याग दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब अनुमा नदी के तट पर इन्होंने सन्यासी रूप धारण किया और महाज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। तो राजगृह पहुंचे तो राजगृह में अलार कलाम से उन्होंने शिक्षा ली। पहले गुरु वैशाली में रुद्र कनराम पुत्र से शिक्षा ली। अब उसके बाद फिर ये गया पहुंचे। 6 वर्ष की तपस्या के बाद निहात को गया में निरंजना नदी के तट पर महाज्ञान यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई। किसकी? निर्वाण की, यानी महाज्ञान। महाज्ञान की प्राप्ति के बाद यह बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ वाराणसी में दिया था। इसके बाद इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में ही की। फॉलो के थे बुद्ध संघ व धम्म थे, 3 थे, और मिनिमम एज थी 15 साल की। और बौद्ध संघ की गणपूर्ति 20 सदस्य की थी। एक शिष्य 2 शूद्र तपस्वी या मल्लुक या कल्लिक था, और एक महिला शिष्य गौतमी बुद्धा थी। प्रसिद्ध शिष्य आनंद व उपाली था। अब देखिए, उसमें आपको ऐड करने के लिए सबसे पहले आपके गार्जियन से परमिशन लेनी पड़ती थी, अगर आप उस बुद्ध संगति में सम्मिलित होना चाहते हैं तो। और दूसरी, अगर आप राजा के नौकर हैं या दास हैं तो आपको परमिशन नहीं थी कि आप उसमें एडमिट हो। तीसरी चीज अब बात करते हैं, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो थे वो श्रावस्ती में पाली भाषा में दिए थे। और जीवन के अंतिम समय में कुशीनगर पहुंचे, अपना उपदेश सुभक्ष को दिया। किसको लास्ट उपदेश दिया था? सुभक्ष को दिया। 483 बीसी कुशीनगर यानी बिफोर क्राइस्ट, कुशीनगर हिरण्यावती नदी के किनारे में अतिसार यानी पेचिस के कारण उनकी मृत्यु, महापरिनिर्वाण हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रथम बौद्ध महासंगति 483 ईस्वी में हुई थी, ईस्वी पूर्व में हुई थी। प्लेस था राजगृह, सत्यपर्णी केव थी। रुक्का जो थे अजात शत्रु, जो राजा थे वहां के, वो अजात शत्रु थे और हर्यक डायनेस्टी के थे। उसका चेयरमैन का तो महाकश्यप थे। और 2 पिटक उस समय थे। पहला जो था वो सुत्त पिटक था और दूसरा विनय पिटक। तो सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं थी और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम थे। सुत्त पिटक जो था वो आनंद के द्वारा थी, और बौद्ध विनय पिटक जो था बुद्ध के नियम वो उपाली के द्वारा दी गई है। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति की। तो ये 383 बीसी में हुई थी। किसमें? 383 बीसी। प्लेस क्या था? तो वैशाली थी। रूलर कौन था? तो काला शौक था, शिशुनाग वंश का। चेयरमैन को तो सबाकमीर या सन्यवाकमिनी थे। काम क्या किया था? तो इन्होंने 2 पार्ट में फॉलोअर्स को डिवाइड किया अपने, एक स्थावीर थे और दूसरा महासंगीत थे। तीसरी बात करते हैं, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो तीसरी बौद्ध संगति 251 बीसी में हुई, पाटलिपुत्र में। किसने कराया? तो अशोक के द्वारा कराया गया, मौर्य डायनेस्टी के। चेयरमैन को था मुगल्ली पुत्र। और क्या कार्य किया था? तो बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक इन्होंने जोड़ा, जिसे अभिधम्म पिटक कहते हैं। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। अब बात करते हैं अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षु की। चौथी महासंगति जो थी 78 में एडी में हुई, एनो डेमनी में हुई, 21 में भी, 81 में भी हुई, मतलब इन्हीं के बीच में हुई थी, 78 से 81 के बीच में। प्लेस जो था वो कुंडलुआ था, कश्मीर का, जो भी नाम है ध्यान नहीं आ रहा मुझे।
रूलर जो था वो कनिष्क कुषाण डायनेस्टी का था और चेयरमैन जो थे विश्वामित्र कहते हैं, लेकिन यहाँ विश्वामित्र लिखा है। वाइस चेयरमैन जो थे अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म दो समाज में विभाजित था, एक हीनयान में, दूसरा महायान में। तो जो हीनयान के व्यक्ति थे ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, वही महायान वाले वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हीनयान में गौतम बुद्ध को केवल एक मनुष्य माना गया, जबकि महायान में गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया। और हीनयान में कोई इनका तीर्थ स्थान नहीं है, कहीं नहीं जाते हैं। ये लोग जो है श्रीलंका में बसे हैं, इंडोनेशिया में, म्यांमार में ज्यादातर पाए जाते हैं जो हीनयान को मानते हैं। वहीं महायान के बाकी अन्य देशों में पाए जाते हैं इनको छोड़ के, और ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। तो ये थी बुद्ध के बारे में। और अब अगली वीडियो में